रियल लाइफ का थलापति अब रियल लाइफ का मुख्यमंत्री बन गया। This is a new beginning. A new era of a real, secular, social justice starts now. थलापति विजय की पूरी कहानी, सुपरस्टार से सत्ता तक का सफर। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य जहां फिल्म स्टार सिर्फ कलाकार नहीं होते, उन्हें लोग अपना नेता और अपना मसीहा मान लेते हैं। जी हाँ, जैसे एमजीआर, जयललिता, करुणानिधि और अब एक नया नाम इस लिस्ट में जुड़ चुका है, थलापति विजय। वो स्टार जिसकी एंट्री पर थिएटर स्टेडियम बन जाते थे, जिसके डायलॉग पर लाखों लोग सीटियां बजाते थे। आज वही विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या विजय का सफर सिर्फ स्टारडम की वजह से आसान था या इसके पीछे छिपा है संघर्ष, आलोचनाएं और एक लंबी लड़ाई। आज हम जानेंगे कैसे एक साधारण लड़का तमिल सिनेमा का थलापति बना और फिर राजनीति में आकर 60 साल पुरानी व्यवस्था को हिला दिया। 22 जून 1974 में चेन्नई, जिसे उस समय मद्रास कहा जाता था, यही जन्म हुआ था चंद्रशेखर जोसेफ विजय का। उनके पिता एस चंद्रशेखर तमिल फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर थे। माँ शोभा चंद्रशेखर गायिका और लेखिका थी। विजय का बचपन पूरी तरह फिल्मी माहौल में बीता। घर में हमेशा शूटिंग, स्क्रिप्ट और सिनेमा की बातें होती थी। यहीं से उनके अंदर एक्टिंग का जुनून पैदा हुआ। कम उम्र में ही उन्होंने कैमरे के सामने काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों की दुनिया को समझा और खुद को एक अभिनेता के रूप में तैयार करना शुरू किया। विजय की फिल्मों में अक्सर सिस्टम के खिलाफ लड़ाई दिखाई देती थी। गरीबों के लिए आवाज उठाने वाला हीरो, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा किरदार। धीरे धीरे लोग उन्हें सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि भविष्य का नेता मानने लगे। कई सालों तक विजय राजनीति पर खुलकर नहीं बोले, लेकिन 2024 में उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, तमिलगा वेत्री कजगम, यानी टीवीके। यहीं से तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ। राजनीति फिल्मों से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ तालियां कम, सवाल ज्यादा होते हैं। विजय को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने कहा कि एक अभिनेता राजनीति नहीं चला सकता, लेकिन विजय लगातार जनता के बीच जाती रही। फिर 2025 में उनकी एक रैली में भगदड़ मच गई। 41 लोगों की मौत हो गई। ये घटना विजय के राजनीतिक सफर का सबसे मुश्किल दौर साबित। विपक्ष ने उन पर सवाल उठाए, लेकिन विजय पीछे नहीं हटे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और अपनी राजनीति जारी रखी। फिर आया 2026 का विधानसभा चुनाव। टीवीके पहली बार चुनाव लड़ रही थी, लेकिन नतीजे ने सबको चौंका दिया। 234 सीटों वाली विधानसभा में टीवीके ने 108 सीटें जीत ली। सहयोगियों के समर्थन से विजय ने बहुमत हासिल कर लिया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 10 मई 2026। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 1967 के बाद पहली बार तमिलनाडु में कोई गैर द्रविड़ नेता मुख्यमंत्री बना था। शपथ लेने के तुरंत बाद विजय ने कई बड़े फैसले लिए। 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा, महिला सुरक्षा के लिए विशेष यूनिट, ड्रग्स के खिलाफ सख्त कार्यवाही के वादे किए। उन्होंने अपने कैरियर की सबसे बड़ी ऊंचाई छोड़कर जनता की सेवा करने आया हूँ, ऐसा भी बोला। अब लोगों की उम्मीद भी उनसे बहुत बड़ी है। थलापति विजय की कहानी सिर्फ एक फिल्म स्टार की कहानी नहीं, ये कहानी संघर्ष की, आलोचनाओं से लड़ने की और लगातार खुद को साबित करने की। एक ऐसा लड़का जिसे कभी कहा गया था कि वो हीरो नहीं बन सकता, आज करोड़ों लोगों का नेता बन चुका है। अब देखना ये है कि रियल लाइफ का ये सुपरस्टार रियल लाइफ की राजनीति में कितना सफल साबित होता है।